निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लेन। परम दुखी भा पवन सोत, देखे जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपलव महुरा लोकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावणो तह आवा, संग नारे बहु किए बनावा। बहु विधि कल से तहि समुझावा, बहु विधि कल से तहि समुझावा। सामदान भय भेद देखावा, कह रावण सुनु सुमुखे सयाने। मंदोदरी आदेश वराने, मंदोदरी आदेश वराने। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आ गया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आज सब रानियों को। तव अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलो को मम ओरा। तृण धरियो कहती वैदेही, सुमिरे अवधपति परम स्नेही। सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे बेकासा। असमन समझो कहते जानकी, असमन समझो कहते जानकी। खल सोधे नहीं रघुबीर बान की, सट सूने हरियाणे मोहे। अधम नील जला जन तो हे, अधम नील जला जन तो हे। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिलके की आड़ करके पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप है सोने का ज्योत सम, राम ही भानो समान। परोस वचन सोने कारे से, बोला ते खिसियान।
अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना कटिहा हो तव सिर कठिन कृपाना नाही तपदी मानो मम बानी सुमुखी हो तेन जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज कर कर समदस कंधर शोभुज कंठ कितवयसी घोरा सुनु सठयस प्रवान पन मोरा चंद्रहास हरो मम परितापम चंद्रहास हरो मम परितापम रघुपते विरहयनल संजातम शीतल निशित बहसे वरधारा सीता हरो मम दुख भारा सीता हरो मम दुख भारा। रावण बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा मयत नया कहिनी ते बोझावा कहसी सकल निशिचरे हैं बोलाई सीता है बहु विधि त्रास हो जाए मास दिवस महो का न माना मास दिवस महो का न माना तो मैं मारे वह काड़े कृपाना। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, यदि महीने भर में यह न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गाया दस कंधर हाथी साचिन वृंद सीता ही प्यास देखा वहीं धर रोप बहु मंद मंगल भवन या मंगल हारी देव हो तो दशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका सब हो बोली सुनाए सपना सीता ही से करहो हे तय अपना
सपने वानर लंका जारी, सपने वानर लंका जारी, जातो धान से ना सब मारे, खरयारूण गण दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज विसा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजेर विहारी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री राम जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मन हो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई, यह सपना में कहो पुकारी, यह सपना में कहो पुकारी, होए सत्य गाए दिन चारे, तासु वचन सुनते सब डरे, जनक सोता के चरण ही परे, जनक सोता के चरण ही परे। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 ही कुछ दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और श्री जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल तव, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे, मारे निश्चर पोच, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजेर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब इसके बाद सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि यदि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।